अब हम बात करते हैं जनरल प्रॉपर्टी ऑफ कोवलेंट कंपाउंड की। ठीक है, तो वे यौगिक जिनके अणु में परमाणु सहसंयोजक बंध द्वारा जुड़े होते हैं उन्हें सहसंयोजक अणु या यौगिक कहते हैं। सामान्यतः सहसंयोजक यौगिक में निम्न गुण पाए जाते हैं। तो यहाँ पर हम पहला गुण पढ़ते हैं, फिजिकल स्टेट। सहसंयोजक यौगिक जो होते हैं उनमें परमाणु इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करके आपस में जुड़ते हैं। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था कि इलेक्ट्रॉन की जो शेयरिंग होती है उससे सहसंयोजक बंध का निर्माण होता है। सहसंयोजक यौगिक के अणु का आणविक सूत्र भी निश्चित होता है। जैसे अगर दो हाइड्रोजन के एटम में आपस में जुड़ रहे हैं तो H2 मॉलिक्यूल का निर्माण करेंगे, तो उसका जो फॉर्मूला होगा वो H2 ही होगा। इट मीन्स ये भी फिक्स होता है। सहसंयोजक यौगिक के मध्य दुर्बल मतलब इसके बीच में वीक बॉन्ड होता है। सहसंयोजक यौगिक में जो परमाणु होते हैं उनके बीच में बॉन्ड जो होता है वो बहुत ही वीक होता है। और वीक बॉन्ड होने की वजह से क्या होता है, ये द्रव गैस अवस्था में पाए जाते हैं। जितने भी सहसंयोजक यौगिक होते हैं वो या तो लिक्विड होते हैं या गैसियस स्टेट में होते हैं। लेकिन कुछ कोवलेंट कंपाउंड हैं जो कि सॉलिड स्टेट में भी पाए जाते हैं, जैसे डायमंड, ग्रेफाइट, SiC, SiO2 और ALN। ये अपवाद हैं जो कि सॉलिड फॉर्म में पाए जाते हैं। इसके अलावा देखिए फ्लोराइड और क्लोराइड जो है वो आपके गैसियस रूप में पाई जाती है। ठीक है, तो गैसियस रूप में और लिक्विड रूप में क्यों पाई जाती हैं? क्योंकि जो कोवलेंट कंपाउंड होते हैं उनके बीच में जो बॉन्ड होता है वो वीक होता है, इसलिए ये ज्यादातर लिक्विड और गैसियस फॉर्म में पाए जाते हैं। इसका जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है वो है कंडक्टेंस। सहसंयोजक यौगिक विद्युत के दुर्बल चालक या कुचालक होते हैं क्योंकि इनमें आयन नहीं होते हैं। ठीक है, आयन नहीं होगा तो क्या होगा, कंडक्टेंस क्या होगी, दुर्बल होगी, मतलब दुर्बल वीक होगा वो, है ना। कुछ ध्रुवीय सहसंयोजक यौगिक चालकता गुण रखते हैं लेकिन सभी नहीं, इसमें भी कुछ अपवाद हैं जिनमें कंडक्टेंस की प्रॉपर्टी होती है क्योंकि उनका खुद का आयनन हो जाता है। जैसे NH3H2O, है ना, ये खुद आयन में कन्वर्ट हो जाते हैं। ग्रेफाइट जल में HCl में स्वतंत्र आयन की वजह से चालकता गुण होता है जो कि एक अपवाद है। ओके, ये बात समझ में आ गई। नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है वो है इसकी बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, सहसंयोजक यौगिक के अणुओं के मध्य दुर्बल आकर्षण बल पाया जाता है। ये मैंने अभी आपको ऊपर फर्स्ट प्रॉपर्टी में भी बताया था कि इनके बीच में जो है अट्रैक्शन जो होता है वो बहुत ही वीक होता है। तो इनके मध्य के आकर्षण बल को तोड़ने के लिए काफी कम मात्रा में ऊर्जा की आवश्यकता होती है और यही कारण है कि इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट के मान जो है वो काफी कम होते हैं। सहसंयोजक यौगिक की जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है वो है विलेयता, सॉल्युबिलिटी। ओके, सहसंयोजक यौगिक जल या ध्रुवीय विलायकों में अविलेय या बहुत कम विलेय होते हैं। अध्रुवीय विलायकों में ये विलेय होते हैं। अध्रुवीय विलायक कौन से, जैसे C6H6CCl4। तो जो नॉन पोलर सॉल्वेंट होते हैं उसमें कोवलेंट कंपाउंड जो होते हैं वो विलेय हो जाते हैं जबकि पोलर में नहीं होते हैं। अध्रुवीय यौगिक अध्रुवीय विलायकों के अणु के साथ वान डेर वाल बंध का निर्माण करते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है मॉलिक्यूलर रिएक्शन। सहसंयोजक यौगिक विलयन में आयन नहीं देते हैं, इसलिए इनकी अभिक्रिया की प्रवृत्ति आयनिक नहीं होती है। और जो कोवलेंट कंपाउंड होते हैं इनकी रिएक्शन में जो अभिक्रिया में भाग लेने वाले मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके सहसंयोजक बंध टूटते हैं और उत्पाद के अणु के मध्य नए सहसंयोजक बंध बनते हैं, इसलिए अभिक्रियाएं काफी धीमी होती है। कहने का मतलब ये है कि जो कोवलेंट कंपाउंड होते हैं उनकी जब रिएक्शन होती है
तो कोवलेंट कंपाउंड की रिएक्शन में जो कोवलेंट कंपाउंड्स के बीच में जो बॉन्ड होते हैं वो टूटते हैं, और जब नया प्रोडक्ट बनता है तो उसमें वो बंध बनते हैं। तो बंध को टूटने और बनने में काफी समय लगता है, इसीलिए ये रिएक्शन जो होती है वो धीमी होती है। नेक्स्ट है स्ट्रक्चर, संरचना। कोवलेंट कंपाउंड के अणु का निश्चित अणुसूत्र होता है, ये मैंने आपको पहले भी बताया, अर्थात प्रत्येक अणु इंडिविजुअल होता है, इसलिए उनकी जो स्ट्रक्चर होती है वो भी क्या होती है, डेफिनेट स्ट्रक्चर होती है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है इसका आइसोमेरिज्म। सहसंयोजक बंध रिजिड होते हैं और डायरेक्शनल होते हैं, और डायरेक्शनल होने के कारण ये आइसोमेरिज्म को शो करते हैं। जैसे कि कार्बनिक कंपाउंड जो होते हैं वो आइसोमेरिज्म को शो करते हैं। विभिन्न सिद्धांतों की सहायता से सहसंयोजक अणु में बंध का निर्माण, सहसंयोजक अणु के विभिन्न गुण, अणु की इलेक्ट्रॉनिक संरचना, अणु की आकृति एवं अणु की ज्योमेट्री को समझते हैं, और इसका विस्तृत विवरण जो है वो हम इसी यूनिट में करेंगे आगे। तो यहाँ तक आपको ये चीज क्लियर हो गई होगी कि कोवलेंट बॉन्ड क्या होते हैं और किस तरह से बनते हैं, और जो कोवलेंट कंपाउंड होते हैं उनकी क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है। थैंक यू।